हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 द ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया है। इंट्रोडक्शन के साथ हमने इसकी डेफिनेशन क्लॉज को देखा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, और इसके साथ जो इसके पिछले जो लेक्चर्स हैं, जो सेक्शंस हैं, उनको भी हमने कवर किया है। आज हम देखते हैं सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 हमें क्या बता रहा है कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र, कि ट्रांसफ़र करने के लिए क्या ऑपरेशन होगा, मतलब किस तरह से प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। उसमें बता रहे हैं कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज़ एक्सप्रेस्ड और नेसेसरीली इम्प्लाइड, अगर जो ट्रांसफ़रर है उसने अपनी डिफरेंट इंटेंशन शो नहीं की है किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते वक्त किसी ट्रांसफरी को, और उस वक्त वो खामोश रहा है, अ ट्रांसफ़रर ऑफ प्रॉपर्टी passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incident thereof। तो यही समझा जाएगा कि जो ट्रांसफ़रर है उसने ट्रांसफरी को अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो है सारे जो इंटरेस्ट हैं उसके वो भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ओके, अगर वो अपनी कोई डिफरेंट इंटेंशन शो नहीं करता है और जिस वक्त उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया उस वक्त वो खामोश रहा है, तो समझा जाएगा कि उसने जो है उसके साथ प्रॉपर्टी के साथ अपने इंटरेस्ट भी जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब जो इंसिडेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लीगल इंसिडेंट कहा जाता है। जो प्रॉपर्टी के जो इंटरेस्ट जो है हम किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपना, उसको लीगल इंसिडेंट कहा जाता है। अब इंसिडेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सबसे पहले वेयर द प्रॉपर्टी इज़ लैंड। अगर प्रॉपर्टी लैंड है तो उसके साथ अगर कोई ईसमेंट का राइट भी अटैच है तो ऑटोमेटिकली वो भी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज़ हाउस, अगर प्रॉपर्टी हाउस है, एक घर है, तो उसके साथ ईसमेंट का राइट अटैच है तो वो तो उसके पास जाएगा ही जाएगा। उसके साथ अगर कोई फ्यूचर में रेंट लेना है उस प्रॉपर्टी से, तो हम जो उसको जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फ्यूचर में जो रेंट मिलना है तो वो भी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रांसफरी को। और उसके साथ जो घर के साथ जो लॉक होते हैं, जो की होती है, जो बार डोर्स विंडोज़ वगैरह होती हैं, जो ऑल थिंग प्रोवाइडेड ऑफ द परमानेंट यूज़ देयर विद, जो परमानेंट यूज़ के तौर पर जो चीज़ें हैं तो वो सारी जो उस घर के साथ अटैच हैं तो वो जो है उसको ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब जो है वेयर द प्रॉपर्टी इज़ डेट, अगर प्रॉपर्टी डेट की सूरत में है। अब ये समझने का पॉइंट है कि अगर प्रॉपर्टी डेट की सूरत में है तो क्या होगा। तो इसमें दो डेट की बात की जा रही है। कौन सा डेट? अनसिक्योर डेट की बात की जा रही है। एक होता है सिक्योर डेट और एक होता है अनसिक्योर डेट। पहले आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि सिक्योर डेट क्या होता है और अनसिक्योर डेट क्या होता है। सिक्योर डेट वो होता है कि जो एज अ मॉर्गेज, फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी से लोन लिया है और उसके बदले में मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है उसके पास एज अ मॉर्गेज के तौर पर रखवाई है, एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो जो मैंने उससे लोन लिया है उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि मैं उसका जो डेट है, जो मैंने उससे कर्ज़ा लिया है, वो सिक्योर है। और अनसिक्योर डेट का मतलब होता है कि मैंने किसी से कोई लोन लिया है, उसके बदले में मैंने जो सिक्योरिटी के तौर पर उसके पास कोई चीज़ रखवाई है, तो उस सिक्योरिटी की जो चीज़ है उसकी वैल्यू उस प्रॉपर्टी से कम है जो उसने मुझे लोन दिया है। तो इसका मतलब है उसने जो डेट है वो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड डेट उसको कहा जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। और जो बेसिकली इसमें चीज़ बताई, एग्जाम्पल से पहले एक बात चीज़ को समझ लेते हैं कि जो अनसिक्योर डेट होता है उसमें जो है हम सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन को, लेकिन जो सिक्योर डेट होता है उसमें हम जो एज अ सिक्योरिटी के तौर पर हमारे पास चीज़ रखवाई गई है, हम उसको फर्दर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर डेट के अंदर हमारे पास जो है एक्शनेबल क्लेम होता है उस पर्सन के अगेंस्ट। अगर हमें वो कल को वो चीज़ नहीं दे रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन कर सकते हैं कि हमें जो है ये इतने पैसे इससे दिलवाए जाएँ। एक्शन कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। और दूसरा, जो उसने सिक्योरिटी के तौर पर हमारे पास चीज़ रखवाई
रखवाई है तो हम आगे जो है उसको फर्दर ट्रांसफ़र करने का राइट होता है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझ लेते हैं कि लेट देयर आर 3 पर्सन है। कौन? ए, बी और सी। ए बोरो ₹50,000 फ्रॉम बी। ए ने बी से 50,000 रुपये लिए हैं एंड प्लेज हिज गोल्ड रिंग अप्रोक्स ₹10,000। ए ने बी से 50,000 रुपये लिए हैं और जो है 50,000 के उसमें उसने जो है अपनी जो गोल्ड की रिंग है उसको उसके पास जो है डिपॉज़िट करवाया है। अब गोल्ड रिंग की जो कीमत है वो कितनी है? गोल्ड रिंग की जो कीमत है वो 10,000 है और उसने उससे जो लोन लिया है वो 50,000 है। जो कीमत है वो ज़्यादा है, जो लोन की कीमत है वो ज़्यादा है, जो चीज़ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई है वो कम है। तो हियर बी हैज़ एक्शनेबल क्लेम। तो इस सूरत में बी के पास एक्शनेबल क्लेम आ जाता है कि कल को अगर वो उस चीज़ से मुकर जाता है, उसको पैसे ना देता है, तो इस सूरत में वो उसके ख़िलाफ़ जो है क्लेम कर सकता है, एक्शन ले सकता है कोई। और अब अगर ऐसी सूरत है कि बी ने भी जो है किसी थर्ड पर्सन से, सी है, उससे कुछ पैसे उधार लिए हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? बी क्या कर सकता है कि जो ए ने उसके पास सिक्योरिटी के तौर पर कोई चीज़ रखवाई है तो वो जो है सी को ट्रांसफ़र कर सकता है, आगे दे सकता है वो चीज़। और जो है सी से कहेगा कि जो बकाया इससे ऊपर जो पैसे बनते हैं तुम्हारे वो जाके तुम ए से ले लो। ओके, ऐसा हो सकता है इस सूरत में ना। अब अगर जो है ए ने पहले से जो है वो गोल्ड रिंग किसी एक्स को सिक्योरिटी के तौर पर भी दे रखी है, तो इस सूरत में बी जो है फ़र्दर उसको सी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि ए ने पहले से जो है उसको गोल्ड रिंग को एक्स के पास एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रखवा दिया था। तो अब जो है बी जो है अब सी को फ़र्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता इस सूरत में। और अगर प्रॉपर्टी जो है वेयर द प्रॉपर्टी इज़ मनी, अगर प्रॉपर्टी मनी की सूरत में है, पैसों की सूरत में है, तो इस सूरत में क्या होगा? जब मनी का ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के तौर पर हो रहा है, उस कंडीशन में मनी के साथ जो इंटरेस्ट होगा वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि जिस तरह से इफ़ ट्रांसफ़र अगर कोई किसी ने किसी से लोन लिया है, ठीक है? कितना लोन लिया? 1 लाख लोन लिया है किसी से। उसके बदले में उसने अपना फ़िक्स डिपॉज़िट जो है उसके पास अमाउंट जो है फ़िक्स डिपॉज़िट जो है उसके पास क्या बोलते हैं, एज़ अ सिक्योरिटी के तौर पर अपना फ़िक्स डिपॉज़िट उसको दिया है। तो फ़िक्स डिपॉज़िट में ये है कि पैसे जो है इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है? अब आफ्टर 1 ईयर जो है ट्रांसफ़र के बाद अमाउंट इंक्रीज़ होके बढ़ जाता है। तो फिर उसके उसको जो है जब उसके पास प्रॉपर्टी चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके पास वो इंटरेस्ट भी चला जाएगा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर उसने उस 1 लाख रुपए लिए हैं और कल को वो बढ़ के उसमें जो है इंटरेस्ट 10,000 कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो एज़ अ इंटरेस्ट जो है ना वो उस प्रॉपर्टी को जो है बी के पास वो रिमेन रहेगा, उसके पास ही रहेगा, वो इंटरेस्ट भी उसके साथ ही रहेगा। तो इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग।